वैसे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हम लोग सब लोग जानते ही है, बट यही चीज़ नीट एग्जाम में पूछ लिया गया। चलिए हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर नीट। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुपर ट्री, जिसमें आज का टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देयर साइजेस। किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो उसका एटॉमिक नंबर देख लो। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। बट ये न्यूट्रल ना होके नेगेटिवली चार्ज हो जाए या पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन गेन कराना है। दैट मीन्स जितने नेगेटिव चार्ज होगा उतना प्लस कर देना है इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स क्लोरीन का 17 है, -1 है, दैट मीन्स 17 + 1, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इन द सिमिलर वे, यदि उस पर पॉजिटिव चार्ज है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। तो यहाँ पे 17 था एटॉमिक नंबर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो हो जाएगा 16। अब यही इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग स्पेसीज में सेम हो जाएं तो उसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम पे 3+ है तो इसके पास 13 एटॉमिक नंबर होता है। 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली Na+ का बात करें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक लूज कर दिया गया तो हो गया यहाँ पे फिर से 10 इलेक्ट्रॉन। अगेन ऑक्सीजन में देखो एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया गया तो इस पे हो जाएगा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। सो नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ऐड कर देने हैं। सो 9 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब चारों स्पीसीज के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इससे रिलेटेड हम लोग नीट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स विथ CO इज। CO का आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कौन होगा? CO यहाँ पे न्यूट्रल है तो सिंपली कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऐड कर लेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का हो गया 8, तो हम लोग पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब किसके पास 14 इलेक्ट्रॉन हैं वो हम लोग को फाइंड करना है। इस Cn- पे देखें तो -1 चार्ज आ रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो एटॉमिक नंबर ऐड करके -1 है तो +1 कर लेंगे। कार्बन का यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, नाइट्रोजन का 7 और एक इलेक्ट्रॉन आया तो हो गया 14। इसका मतलब हम लोग का आंसर यही होना चाहिए। चलिए ये सब भी चेक करके देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन का होता है 8 × 2, 2 ऑक्सीजन एटम है, प्लस है तो -1 तो ये हो गया 15। O2- फिर से 8 × 2, माइनस है तो प्लस करेंगे तो 17 आ गया। सिमिलरली N2+, 7 × 2, एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का, -1 तो हो गया 13। सो यहाँ पे देख सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन इसी में था, फर्स्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे नीट 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप लोग को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे लिखना है।